हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम लोग यूनिट 1 का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हम लोग अपना ये लेक्चर शुरू करें, एक बार जल्दी से पुराना रिकैप ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग होती क्या है, फिर अकाउंटिंग की क्या क्या डेफिनेशन दी गई हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के लिए अकाउंटिंग डेफिनेशन दी थी जो हम लोग ने पढ़ी थी। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transaction and events which are at least of a financial character and interpreting the results thereof। ये हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ दी। उस डेफिनेशन से 4 फीचर्स निकल के आए थे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, वो पढ़ा था। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था कि अकाउंटिंग करने का हमारा पर्पस क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो कि था सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखना और डिसीजन मेकिंग करना। तो ये हम लोग ने पढ़ा था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक, जो कि है नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं हम लोग नेचर ऑफ अकाउंटिंग से। नेचर ऑफ अकाउंटिंग, नेचर का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग की एक तरीके से कह सकते हैं फीचर्स क्या, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स या अकाउंटिंग का नेचर क्या है। ठीक, तो अकाउंटिंग सबसे पहला है अकाउंटिंग एज अ सर्विस एक्टिविटी। सर्विस एक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि सर्विस का मतलब क्या होता है, किसी को कोई सर्विस रेंडर देना। तो अकाउंटिंग क्या करता है, सर्विसेज रेंडर करता है। कैसे करता है, देखो लिखा है अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। It means accounting collects financial information for the various users for taking decisions and tackling business issues। तो अकाउंटिंग क्या करता है, सर्विस हमको रेंडर करता है कि हमको वो प्रॉपर क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो फाइनेंशियल नेचर की इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करता है, और वो हम प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं कि आगे हम डिसीजन मेकिंग में उसको हेल्प कर सकें। नेक्स्ट हमारा है अकाउंटिंग एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, तो पहले तो ये डिस्कस करते हैं, जो लिखा अकाउंटिंग इज़ मच वेरी अ प्रोफेशन। अकाउंटिंग एक बहुत करीबी तक देखा जाए तो अकाउंट्स इज़ अ प्रोफेशन होता है। अब सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है अ प्रोफेशन इज़ अ करियर दैट इन्वॉल्व द एक्वायरिंग ऑफ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मल एजुकेशन बिफोर रेंडरिंग एनी सर्विस। मतलब प्रोफेशन क्या होता है, जो एक इंसान या कोई चीज़ प्रोफेशन एक तरीके से जो इंसान वो अपना परस्यू करता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसको एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। कि अगर डॉक्टर कोई होगा तो उसको पहले एक प्रॉपर एजुकेशन, एक प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तब जाके वो उस फील्ड में अपना प्रोफेशन बिल्ड कर पाएगा। तो प्रोफेशन इज़ अ करियर दैट इन्वॉल्व एक्वायरिंग ऑफ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मल एजुकेशन। पहले हम इस करियर को स्टार्ट करने से पहले हमको एक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए उस फील्ड के बारे में, उसके बाद हम उसके थ्रू कोई सर्विसेज रेंडर आगे कर सकते हैं। तो अब अकाउंट्स कैसे एक प्रोफेशन होता है, अकाउंटिंग कैसे अपने आप में एक फॉर्मल एजुकेशन गेन करेगा और हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो अकाउंटिंग के बारे में क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस ओवर द पास्ट सेंचुरी। मतलब क्या, अकाउंटिंग खुद एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसमें इतना कंटेंट है, इतनी चीज़ें हैं, एक सिस्टमैटिक वे में उसका प्रेजेंटेशन है, पूरा अकाउंटिंग साइकिल है। तो इट इज़ अ सेपरेट सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो पिछले सेंचुरी से बढ़ते आया है। जैसे जैसे ट्रेड और कॉमर्स डेवलप होता गया, वैसे वैसे अकाउंट्स भी अपने आप में डेवलप होता गया। The accounting education is being imparted to the examinees by national and international recognized bodies। तो ये जो अकाउंटिंग बॉडी इंफॉर्मेशन एजुकेशन है, ये जो इंटरनेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू रेंडर दी जा रही है। वो ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये अकाउंटिंग की एजुकेशन रेंडर कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हम लोग जिसके 2 एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो न्यू दिल्ली में है, इंडिया में। और दूसरा है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA, जो USA में है। तो ये 2 हमारे मेन अकाउंट्स के इंस्टीट्यूशंस हैं
जो प्रोफेशनल वे में रन कर रहे हैं, जो लोगों को इस चीज़ की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग एजुकेशन देते हैं कि कैसे अकाउंटिंग की नॉलेज को हम आगे परस्यू कर सकते हैं। ठीक, इसके थ्रू अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशन होता है। आगे पढ़ते हैं अकाउंटिंग एज अ सोशल फोर्स। सोशल फोर्स का मतलब, सोशल का मतलब अकाउंट्स की लैंग्वेज में सोशल का क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बोलते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो मतलब सोशल फोर्स मतलब सोसाइटी के कंटेक्स्ट में अकाउंटिंग कैसे हेल्प करता है। तो इसको आगे पढ़ते हैं। पहले लिखा है इन अर्ली डेज, पहले के टाइम पे अकाउंटिंग सिर्फ क्या करता था, अपने ओनर्स का इंटरेस्ट सेटिंग। इंटरेस्ट मतलब उनका फ़ायदा, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स, किसको किससे क्या फ़ायदा है, किसका बिजनेस में हमारा इंटरेस्ट है, जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा होगा उसका बिजनेस में इंटरेस्ट होएगा। तो पहले के टाइम पे अकाउंटिंग क्या करता था, सिर्फ उन लोगों को सर्विस देता था जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है किसी ना किसी तरीके से, उनका बिजनेस में इंटरेस्ट है। लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट का चेंज जितना है, जो डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसके चलते ये देखा गया कि अकाउंटिंग को ना कि सिर्फ अपने ओनर्स या अपने कस्टमर्स के साथ ही लिंक रखना है, बाकी जो बाकी के सोसाइटी के पीपल हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है। और उसमें कौन कौन से आते हैं, सोसाइटी। बेसिकली सोसाइटी में कौन कौन आते हैं, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स। ये लोग जो बिजनेस में अपना पैसा कहीं ना कहीं तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो इनका इंटरेस्ट भी सिक्योर करना अकाउंटिंग के एक बहुत ही मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अकाउंटिंग का नेचर होता है कि अकाउंटिंग को इनका इंटरेस्ट भी सिक्योर करना, मतलब इन्होंने जो अपना पैसा बिजनेस में दे रहे हैं, तो अकाउंटिंग इनको भी सेटिस्फाई करे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक, मतलब कोई लोग डायरेक्टली लिंक होते हैं, इनडायरेक्टली जैसे हमारा कस्टमर है, हम अगर कुछ कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली एक उसके थ्रू लिंक हो ही रहे हैं हम, कि हम आपके बिजनेस ऑपरेशंस का एक पार्ट बन रहे हैं। दूसरे हो गए इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर होल्डर्स जो उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो ये डायरेक्ट लिंक हो गया। तो ऐसे बहुत से डायरेक्ट इनडायरेक्टली सोसाइटी के पार्ट्स एंड पोर्शंस हैं जो एक बिज़नेस से लिंक्ड होते हैं, तो उनको सर्व करना भी अकाउंट का एक प्रिंसिपल होता है। तो हमें इसमें लास्ट में देखिए लिखा है देयरफॉर सेफगार्डिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कैन बेटर बी फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एडिक्वेट एंड रिलायबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इनको हम कैसे सर्व कर सकते हैं, उसका पर्पस क्या होता है कि इनको हम रेगुलर बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज देते रहें। मतलब इनसे अपनी इन्फॉर्मेशन फेक ना करें, कि हमारे अकाउंट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने अकाउंट्स का ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन दिखाएं, कि वो अपने आप से डिसीजन ले सके कि उनको बिज़नेस में आगे पैसा लगाना सही रहेगा, या उनका बिज़नेस में पैसा जो इन्वेस्टेड है उससे कोई रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। तो हमारा एज एन अकाउंटिंग, एज अ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ये पर्पस होता है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने ओनर्स और अपने मेंबर्स या अपने सोसाइटी को जो बिज़नेस से किसी ना किसी तरीके से लिंक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको फेयर और रिलायबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जिससे वो अपने हमारे बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस की जजमेंट कर सकते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या हुआ, लैंग्वेज किसको कहते हैं कि सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं हिंदी इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज होती है। जैसे फॉरेन नेशन में जाएंगे, फ्रेंच इज़ अ लैंग्वेज, जर्मन इज़ अ लैंग्वेज। तो हर जगह डील करने के लिए हमें वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। किसी भी कंट्री में अगर हम जाएंगे, वहाँ पे अगर हमें वहाँ पे सर्वाइव करना है, तो सबसे बेसिक नीड क्या है कि वहाँ की लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, कि हम वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट हो सकें, वहाँ की चीज़ों को समझ सकें और अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकें। तो वही चीज़ अकाउंट्स पे अप्लाई होती है। अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस की लैंग्वेज होती है अकाउंटिंग। वो कैसे होती है अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज, कि हमें अकाउंट्स के माध्यम से अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को आगे कम्युनिकेट करना होता है। जैसे अगर हमें जैसे हमने अभी बताया, किसी नई कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे हमको नई लैंग्वेज, वहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए नई लैंग्वेज को याद करना पड़ेगा। वैसे ही
हमको बिजनेस करने के लिए अकाउंटिंग की लैंग्वेज को याद भी समझना भी पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कि हम प्रॉपर लेवल से बिजनेस को कंडक्ट कर सकें। तो ऐसे ही कुछ अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स रूल्स हैं, सिंबल्स हैं जो अकाउंटिंग की गाइडलाइंस को मेजर करते हैं। जैसे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता है, जो हम लोग आगे इससे 11th में पढ़ के आए हैं, इससे पहले पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं 3, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। उसके रूल ऑफ अकाउंटिंग होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसे करके। तो अकाउंटिंग के फंडामेंटल रूल्स हैं, प्रिंसिपल सेटअप है। तो जनरल वे में लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स, लेकिन अकाउंट्स के लैंग्वेज में इनको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रूल्स। तो अकाउंट्स भी अपने में एक लैंग्वेज है, जिसको बिजनेस करना है उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज को समझना बहुत ही ज़रूरी है उसके लिए। ठीक, तो अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज। आगे हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग एज अ साइंस और आर्ट। सबसे कॉमन नेचर जो होता है अकाउंटिंग का वो होता है कि अकाउंटिंग एज अ साइंस, मतलब अकाउंटिंग साइंस भी होती है, अकाउंटिंग आर्ट भी होती है। अब हम लोग पहले पढ़ते हैं हाउ अकाउंटिंग इज़ अ साइंस। साइंस क्या होती है, पहले क्या होता है, साइंस क्या होता है, साइंस के बारे में पढ़ते हैं। साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या होता है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो प्रॉपरली डिफाइंड होती है, जिसके प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं, प्रॉपर प्रिंसिपल्स होते हैं, जो एक प्रॉपरली डिफाइंड डेफिनेट इन नेचर होता है, उसको कहते हैं साइंस। जो एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्रिएट करती है किसी चीज़ के साथ, कि उसका कॉज एंड इफेक्ट प्रोसेस क्या है, मतलब वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो वो सब क्या होता है, वो साइंस के अंदर आता है। अब उसको अकाउंट से कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स के भी अपने एक स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स है। अगर उसको ओवरऑल में देखा जाए तो इनको कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसमें से एक का हम आपको एग्जांपल देते हैं जो मेंशन किया, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके साथ साथ एक अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इफेक्ट होना है कि अगर एक चीज़ डेबिट हो रही तो उसके अगेंस्ट एक कोई अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अकाउंट्स के अपने बहुत से प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग को कंडक्ट करा जाता है, जिनके बेसिस पे अकाउंट्स बनाए जाते हैं और जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग की लैंग्वेज को समझा जाता है, डिफाइन किया गया अकाउंट्स को उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। तो अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड साइंस इज ऑल्सो अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, देयरफॉर अकाउंटिंग इज़ अ साइंस। इससे हम लोगों ने ये प्रूव किया कि अकाउंटिंग का साइंटिफिक नेचर होता है। अब आते हैं आर्ट की बात पे। आर्ट क्या होती है, आर्ट एक क्या होती है, एक कला, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। तो अब आते हैं अकाउंट्स में। आर्ट के लिए क्या होता है, हमें एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हम उस काम को प्रॉपरली कर सके। कहते नहीं कि देयर इज़ एन आर्ट ऑफ एवरीथिंग। तो उसके लिए क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है कि हमें उस चीज़ को सीखने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और उसको एक्सपीरियंस हम करना चाहिए, मतलब उसको रेगुलर प्रैक्टिस से। ठीक, तो उससे क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर काम को बेस्ट से बेस्ट तरीके से करने की काबिलियत रख सकें। तो ये होती है आर्ट। अब उसको अकाउंटिंग से कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग भी क्या होता है, अकाउंटिंग करने के लिए भी हमको एक प्रिस्क्राइब नॉलेज की ज़रूरत है, जो हमने बताया। तो लैंग्वेज है, इसके लिए इंटरेस्ट भी चाहिए और हमें बिना एक्सपीरियंस के हम अकाउंटिंग को नहीं समझ सकते। साथ ही साथ आर्ट क्या कहता है, आर्ट इज़ अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन थिंग, जो एक प्रॉपर फॉर्म। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में भी फॉर्मेट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन, हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे है, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में अकाउंट्स में काम किया जाता है, जो कि एक कला के रूप में जाना जाता है। तो अकाउंट्स को हम आर्ट के रूप में भी जान सकते हैं, मतलब अकाउंटिंग इज इन नेचर ऑफ आर्ट। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों का नेचर ऑफ अकाउंटिंग में आता है अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि अभी हम लोगों का लास्ट पॉइंट है इस नेचर ऑफ अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कहता है कि मतलब हम अकाउंटिंग हमको क्या आता है, इंफॉर्मेशन रेंडर करता है कि कैसे हम अकाउंट्स से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कि जैसे अकाउंटिंग साहब हमको क्या कर, अकाउंटिंग हर तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है, चाहे वो प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो।
ठीक, तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या पता चलता है कि हम हमारे बिजनेस की रेलिवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, कि हम अकाउंट्स के माध्यम से हमने जो अकाउंट्स बनाए उससे हमें पता चलता है कि हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो हम ये जान सकते हैं कि हमारे बिज़नेस का प्रॉफिटेबिलिटी है या हमारे बिज़नेस में लॉस हो रहा है, हमारे बिज़नेस फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अकाउंटिंग एक इन्फॉर्मेशन रेंडर करता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो हमको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में फेयर एंड रेगुलर इनकम रेंडर कर रहा हो, मतलब जिसमें जस्टिफाइड हमको चीज़ें प्रोवाइड हों और जस्टिफाइड इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रिप्रेजेंट करी गई हो, जिसमें कोई भी फेक ट्रांजैक्शंस ना हुए हों। तो वही अकाउंटिंग सिस्टम भी करता है। अकाउंटिंग क्या करता है, अपने बिज़नेस की एक प्रॉपर और फेयर रिप्रेजेंटेशन देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली पता चलता है कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि बिज़नेस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या फाइनेंशियली वीक है। और उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन इतनी रेलिवेंट और वैल्यूबल होती है कि इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम आगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग हमारे करते हैं कि जैसे हमारे बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन होती है उसी अकॉर्डिंग लोग उस बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या आगे लोग उसमें बिज़नेस के डिसीजंस लेते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, स्कोप मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब होता है रीच। उसका मतलब अकाउंटिंग कहाँ कहाँ तक के पहुँची, अकाउंटिंग करता क्या क्या है। ठीक, तो स्कोप में हम लोग वही सब चीज़ें पढ़ेंगे जो इससे पहले हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में पहला पार्ट पढ़ेंगे रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंट पहले काम क्या करता है, अकाउंट्स क्या करता है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो फाइनेंशियल इन नेचर होते हैं। मतलब अकाउंट्स में, बिजनेस में जो भी एक एक इवेंट हो रहा है, एक एक पल की बात जो हो रही है, इट इज़ अ ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस में चीज़ें हो रही हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इज़ कॉल्ड एज एन इवेंट। कोई भी इवेंट हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही है, कोई भी एक पर्टिकुलर मोमेंट आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांजैक्शन कहेंगे। लेकिन उसमें से हमें ये पहले देखना होता है कि इट इज़ अ फाइनेंशियल नेचर और नॉन फाइनेंशियल नेचर। वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, मतलब अगर हम किसी ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल टर्म्स में वैल्यू कर पा रहे, मतलब इफ हम उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर पा रहे, तो वो फाइनेंशियल नेचर का है। अगर हम उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को मनी के टर्म्स में वैल्यू नहीं कर पा रहे, मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसका मॉनेटरी नेचर नहीं है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब ऐसा नहीं है कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि अगर हमारे बिजनेस में मैनेजर की डेथ हो जाए तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है, बट उस ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि उस ट्रांजैक्शन की कोई मनी वैल्यू नहीं। लेकिन मैनेजर की डेथ से हमारा बिजनेस अनस्टेबल हो जाएगा, हमको दूसरा मैनेजर लाने में, उसको टीम से इंट्रोड्यूस करने में और वापस बिजनेस स्टेबल करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, जब तक हमारा बिजनेस जितना प्रॉफिट कमा सकता था उतना नहीं कमाएगा। तो वो ट्रांजैक्शन भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। लेकिन अकाउंट्स में हम कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिनका फाइनेंशियल नेचर होता है। ठीक, तो इसीलिए इसमें लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में लिखा है ऑल ट्रांजैक्शंस कैन नॉट जस्ट बी मेमोराइज्ड बाय ह्यूमन विदाउट रिकॉर्डिंग देम एंड दैट मेक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। मतलब हम हर ट्रांजैक्शन को ह्यूमन माइंड में रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि हमें याद है कि ये हुआ था। इसीलिए क्या करते हैं, हम अकाउंट्स बनाते हैं कि हम उनको एक प्रॉपर जगह पे रिकॉर्ड करे रहें, कि हमको जब ज़रूरत हो तो हम उनको ढूंढ सकें या उनका यूटिलाइजेशन कर सकें। इसके बाद आता है क्लासीफाई एंड समराइज इन्फॉर्मेशन। क्लासीफाई एंड समराइज, जो हम अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, अब उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अब हम प्रॉपर वे में क्लासीफाई करते हैं कि अलग अलग नेचर ऑफ अकाउंट्स को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट्स। इनको क्लासीफाई कर देते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं और उन कैटेगरीज की क्लासिफिकेशन को बैलेंस करने के बाद उनको, मतलब बैलेंस करना मतलब उनको समराइज़ करके उनसे ये देखते हैं कि उनका फाइनल बैलेंस क्या आ रहा है। तो जो भी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, जैसे हम कैश ट्रांजैक्शन हो गया, सेल ट्रांजैक्शन, परचेज ट्रांजैक्शन, अगर हम सैलरीज दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो ये चीज़ सबका अलग अलग हम एक अकाउंट बनाएंगे जिनके ट्रांजैक्शन हम उस पर्टिकुलर अकाउंट में बना लेंगे, जैसे हम क्लासीफाई कर सकें। जैसे हमने इससे पहले एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम किसी एक गार्डन में गए और वहाँ पे हमको बहुत सारे फ्लावर्स पड़े मिले अलग अलग टाइप के, और हमसे वहाँ पे कह दिया गया कि अलग अलग टाइप के फ्लावर्स का काउंट करें।
तो अब एक बंच ऑफ फ्लावर्स में जिसमें रोज़ भी हैं, सनफ्लावर्स भी हैं, और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जितने भी टाइप होते हैं 2-3 तरीके के। तो अब उसमें क्या ले सकते हैं कि हमने क्या किया, अब हम एक एक करके नहीं काउंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले हम उस बंच ऑफ डेटा को, जो बंच ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारे सामने, उनको हम क्लासीफाई करेंगे कि हम रोजेज़ को अलग कर देंगे, सनफ्लावर्स को अलग कर देंगे, ऑलिव्स को हम अलग कर देंगे, वायलेट्स को हम अलग कर देंगे। ये सब चीज़ें क्या किया, हमने सारे फ्लावर्स को एक तरफ कर दिया। अब हम उनको क्या करेंगे, इंडिविजुअली काउंट करेंगे। तो क्या किया, पहले हमने जो हमारा रिकॉर्डेड डेटा था, हमने उनको क्लासीफाई किया अलग अलग, और उन क्लासीफाइड डेटा से उनको कैलकुलेट करके, मतलब उनको काउंटिंग करके उनसे एक आंसर निकाला कि कौन से कितने, तो उनको मतलब समराइज़ किया। तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद आता है हमारा प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बनाते हैं, जो हमने अकाउंट्स के समराइज़ करके, जो जैसे ही हमने समराइज़ करके जो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में। उन बैलेंसेस से क्या करते हैं, हम फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन करते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जो कि होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, जिससे हमें हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो जैसे अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, पीएल अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें कैश का आउटफ्लो इनफ्लो पता चलता है, इनकम स्टेटमेंट से हमें हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पता चलता है, और लास्ट हमें बैलेंस शीट से हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन बनाना हमारे लिए क्या होता है, इससे हमें क्या करता है कि हम बिज़नेस के बारे में फेयर जस्टिफिकेशन ला सकते हैं कि हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसका रिजल्ट्स निकालने के लिए हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसके बाद होता है इंटरप्रेट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने बनाई हैं, इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आगे लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं, जो कि बन जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेट ऑल आउटकम्स। मतलब हमने जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गैदर करी है बिज़नेस के बारे में, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमने एक्यूमुलेट करके हमने उसको मतलब हमने अकाउंटिंग से हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स जो बनाए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई थी, उनसे जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी, उस इन्फॉर्मेशन को हम अकाउंटिंग यूज़र्स तक के पहुंचाएं। मतलब जो अकाउंट में जिसने मतलब बिज़नेस के पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको हम ट्रू और एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द बिज़नेस दिखाएं कि उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया उससे हम बिज़नेस में क्या कर रहे हैं, उनका पैसा किस किस तरीके से बिज़नेस में यूज़ हो रहा है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या करती है, जितने भी बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जिनका बिज़नेस में किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्ट होता है, तो उनको हम बिज़नेस की कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना बिज़नेस का एक काम होता है। ठीक, तो उनका ज़रूरी भी होता है कि उनको अपने पैसे के बारे में पता है, उनको पता चलता है कि बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बिज़नेस का फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट्स क्या है। और लास्ट में हम लोगों का आता है कि डिटरमाइंस एंड मेंटेन्स फाइनेंशियल पोजीशन। इन सब के थ्रू हमको ये पता चलता है कि हमारे बिज़नेस की एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, मतलब हमारा बिज़नेस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। मतलब इवन अगर बिज़नेस में लॉस भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि बिज़नेस में लॉस नहीं होता है, अगर लॉस भी हो गया तब भी हमारा क्या होता है, हम कहते हैं कि वी आर फाइनेंशियली साउंड। मतलब हमारे पास इतना इनफ फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है कि हम उस लॉस को बियर कर सकते हैं और हमारे बिज़नेस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अकाउंटिंग के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और हमने बिज़नेस में कितना प्रॉफिट कमाया और हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये हम लोगों का आज का टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने नेचर और स्कोप ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया। आगे की क्लास में हम लोग इसके आगे का कंटेंट पढ़ेंगे, जो हमारे यूनिट 1 में इसके आगे का कोर्स है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।